हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा एलजीबीटी अधिकार पर, एलजीबीटी राइट्स पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। सभी एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, और उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आप 60+ टॉपिक्स कवर कर सकते हो, जिसमें आपको निबंध और पत्र दोनों ही मिल जाते हैं एक ही बुक में। ठीक है, सिंगल बुक में आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी, तो अलग से आपको दोनों चीजें तैयार करने की एक ही जगह से आप तैयार कर पाओगे। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में वो बुक आपको मिल जाएगी। 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये फिर तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम के हिसाब से ले सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एनटीएस के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको ले सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पर टॉपिक को शुरुआत कैसे करनी है ये देखते हैं। तो मानवाधिकार का मुख्य आधार सभी मनुष्यों में समानता है तथा सभी मनुष्यों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जो कुछ भी इस विचार को कमजोर करता है वह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और भेदभाव का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि मानव अधिकार का मुख्य आधार क्या है? समानता, सभी मनुष्यों में समानता। ठीक है, और सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए साथ में ही। राइट, और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस विचार को जो भी चीज कमजोर करती है वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। ठीक है, जिससे कि भेदभाव का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे कि भेदभाव की भावना बढ़ती है। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आप बता सकते हो मानवाधिकार का मुख्य आधार क्या है। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर यानी एलजीबीटी के मानवाधिकारों को दुनिया भर में तेजी से ध्यान में रखा जा रहा है, जिसमें कानूनी संरक्षण शामिल है। ठीक है, यानी एलजीबीटी राइट्स, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए दुनिया भर में तेजी से इसको कंसिडर किया जा रहा है और इसके लिए कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कानूनी संरक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। समानता का अधिकार और समान सुरक्षा की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में दी गई है। भारत एक विशाल और विविध देश है और इस विषय के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो समानता के बारे में कि समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है और समान सुरक्षा की गारंटी भी आर्टिकल 21 में दी गई है, अनुच्छेद 21 में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, सभी को समान सुरक्षा की गारंटी दी गई है। राइट, और भारत जैसे देश में, जो कि एक विशाल देश है, विविध देश है, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर है, अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं, तो इस विषय के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है, यानी एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। राइट, भारत में एलजीबीटी लोगों को कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले एक दशक में एलजीबीटी लोगों ने भारत में खासकर बड़े शहरों में अधिक से अधिक सहिष्णुता प्राप्त की है। ठीक है, यानी कि एलजीबीटी लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कानूनी हो चाहे सामाजिक हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो कई पिछले दशकों से ये देखा गया है कि जो एलजीबीटी लोग हैं उनके लिए जो भारत के जो बड़े शहर है उसमें सहिष्णुता काफ़ी बड़ी है, लोगों ने टॉलरेंस दिखाना शुरू किया है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इनके राइट्स को लेकर के शुरुआत की जा चुकी है एक तरह से, और इनके राइट्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। राइट, इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर बॉडी सेक्शन में आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 द्वारा उन यौन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है जो प्रकृति के आदेश के प्रतिकूल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप धारा 377 के बारे में बता सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, किंतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क पारस्परिक सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं। ठीक है, यानी दो अगर एडल्ट्स हैं वो
वो बेसिकली समलैंगिक आचरण करते हैं और सहमति से करते हैं, तो उस केस में जो आर्टिकल 377 ये जो धारा 377 है वो लागू नहीं होगी। उस केस में ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको लिखनी है वो है सहमति। ठीक है, सहमति से अगर समलैंगिक आचरण हो रहा है तो उस केस में जो है धारा 377 लागू नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। भारत में अधिकांश LGBT लोग अपने परिवार से भेदभाव के डर से छिपकर रहते हैं, क्योंकि समलैंगिकता को हमारे समाज में शर्मनाक दृष्टि से देखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो हमारी समाज में जो दृष्टिकोण है वो बेसिकली LGBT कम्युनिटी के लिए बेहतर नहीं माना जाता, उसको अच्छा नहीं माना जाता। राइट, तो उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भेदभाव मौजूद है, जहां LGBT लोग अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति का सामना करते हैं और विपरीत लिंग विवाह के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अपोजिट सेक्स मैरिजेस जो है अभी भी कंटिन्यू है और फोर्सफुली बेसिकली LGBT लोगों में ये होती है, अपने परिवारों की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है लोगों को। अभी भी LGBT पीपल जो है कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हो, पूरा बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से इसको आप अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, ये ऐसे होगा LGBT राइट्स पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इनके इंपॉर्टेंट लेटर्स भी कवर कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनकी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट, तो एक ही बुक से आप दोनों ही चीज़ें तैयार कर सकते हो, ऐसे भी और लेटर भी। राइट, आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करोगे इस टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल प्रीमिस दैट ऑल ह्यूमन आर इक्वल। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो भूमिका बनाते हुए कि जैसे ह्यूमन राइट्स क्या है, जो आइडिया है ह्यूमन राइट्स का वो एक सेंट्रल प्रीमिस पे डिपेंड है, जो कि है कि ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। ठीक है, जितने भी लोग हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी इक्वल, सभी बराबर हैं। राइट, इट फॉलोज दैट ऑल ह्यूमन्स हैव डिग्निटी एंड ऑल ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, यानी कि इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा है, बेसिकली आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन्स हैं उनकी डिग्निटी होती है और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी को इक्वली बेसिकली ट्रीट किया जाना चाहिए। राइट, anything that undermines that dignity is a violation of principle of equality and paves the way of discrimination। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि इस डिग्निटी को अंडरमाइन करती है तो वो एक तरह से वायलेशन कर रही है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का, जिसके थ्रू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। राइट, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, शुरुआत इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है द ह्यूमन राइट्स ऑफ लेस्बियन, गे, सेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर पीपल यानी LGBT आर कमिंग इनटू शार्पर फोकस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू लीगल प्रोटेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ह्यूमन राइट्स जो हैं लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर पीपल के, वो क्या है, एक तरह से फोकस में आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। राइट, और सभी जो हैं लोग एक तरह से इन जो न्यू लीगल प्रोटेक्शन है इनको अडॉप्ट किया जा रहा है इनके रिगार्डिंग। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो, इनकी पोजीशन के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, LGBT पीपल के बारे में। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं। द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ इज गारंटीड इन आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें आपको 2 आर्टिकल स्पेशली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
दोनों ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट एंड LGBT इंडिविजुअल्स वेरी वास्टली। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया जो एक तरह से वास्ट और डाइवर्स कंट्री है और जो एटीट्यूड, जो नज़रिया है लोगों का इस सब्जेक्ट को लेकर के और LGBT इंडिविजुअल्स को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफ्रेंशिएट होता है, राइट। LGBT people in India face legal and social difficulties not experienced by non-LGBT persons। ठीक है, यानी आप कह सकते हो LGBT people जो है इंडिया में एक तरह से लीगल और सोशल डिफिकल्टीज फेस करते हैं जो कि non-LGBT people फेस नहीं करते, राइट। Over the past decade, LGBT people have gained more and more tolerance and acceptance in India, especially in large cities। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि अगर पास्ट डिकेड्स को देखा जाए तो LGBT लोग जो है वो उनको बेसिकली इंडिया में टॉलरेंस बेसिकली उनको मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, स्पेशली लार्ज सिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोजीशन के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, क्या पोजीशन, सोशल पोजीशन के बारे में आप यहाँ बता सकते हो। और जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो कंट्री, जो बड़ी बड़ी लार्ज सिटीज़ हैं, वो सभी टॉलरेंस यहाँ पर दिखा रही हैं इन बेसिकली कम्युनिटी के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। ऑन 6 सितंबर 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 377 टू consensual homosexual sex between adults was unconstitutional, irrational and arbitrary। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेक्शन 377 को बेसिकली यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया अगर कॉन्सेंशुअल होता है होमोसेक्सुअल सेक्स दो एडल्ट्स के बीच में, अगर कॉन्सेंशुअल है, सहमति से हो रहा है, तब उस केस में सेक्शन 377 लागू नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इरेशनल और आर्बिट्ररी माना गया है, राइट। नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्शुअल एक्टिविटी एज वेल एज सेक्शुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू टू बी प्रोसिक्यूटेड। आप ये बता सकते हो नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्शुअल एक्टिविटी अगर होती है या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन होगा। तो उस केस में जो ये एक्ट है, जो सेक्शन 377 है, पूरी तरह से प्रोसिक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि सेक्शन 377 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस जो है वो तय कर दी गई हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अगर कॉन्सेंशुअल एक्टिविटीज़ हैं तो उस केस में सेक्शन 377 एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर नॉन कॉन्सेंशुअल होता है या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में पूरी तरह से प्रोसिक्यूट किया जाएगा इसको, राइट। इसके अलावा देखो, बट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपोज द अपहोल्डिंग ऑफ सेक्शन 377। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है एक तरह से वो अपहोल्ड करते हैं सेक्शन 377 को लेकर, अपोज करते हैं, क्योंकि स्टेटिंग दैट इट वुड हिंडर anti-HIV एड्स एफर्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो anti-HIV एड्स एफर्ट्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम होगी, हिंडर होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो क्या क्या मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं इसको लेकर के, राइट। आगे मूव करते हैं फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर। मोस्ट LGBT पीपल इन इंडिया रिमेन क्लोजेट fearing discrimination from their families who might see homosexuality as shameful। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो मोस्टली LGBT पीपल जो है इंडिया में वो क्लोज स्टेट होते हैं, बेसिकली एकांत में होते हैं, अलग होते हैं, और एक तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, फियर करते हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को अपनी ही फैमिली से, और जो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को सेमफुल समझते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रेजेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, वेयर LGBT पीपल ऑफन फेस रिजेक्शन फ्रॉम देयर फैमिलीज। ठीक है, यहाँ पर LGBT पीपल जो है वो अब रिजेक्शन फेस करते हैं अपनी ही फैमिलीज से, एंड फोर्स्ड अपोजिट सेक्स मैरिजेस, और अपोजिट सेक्स मैरिजेस को भी फोर्स किया जाता है उनको लेकर के, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बता सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे बेटर तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है।